हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुपाद पद्म परमारतम परिव्राजकाचार्य ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव वर्ग नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत भक्ति स्वरूप श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज सपर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जय युक्त हो महाप्रभु के परिकर श्री मुकुंद दत्त एवं श्री श्रीधर पंडित जी आज इनके शुभ तिरुभाव तिथि है, उनकी तिथि जययुक्त हो। सपरकर श्री गौरहरि जययुक्त हो, सपरकर श्री राधा विनोद विहारी जययुक्त हो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उनकी स्नान पूर्णिमा तिथि जययुक्त हो, उनका भक्त वात्सल्य, उनकी कृपा वर्षण, जिस प्रकार से जगन्नाथ जी रत्न मंडप परित्याग करके भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर प्रस्तुत होते हैं, ऐसी स्नान यात्रा की तिथि जययुक्त हो। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथायोग प्रणाम। तो आज बड़ी एक विशेष तिथि है। आप लोग जो नित्य प्रति पंजिका देखते हैं उन लोगों ने देखा ही होगा, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा, आज श्री स्नान यात्रा है, भगवान जगन्नाथ जी की देव स्नान पूर्णिमा है। हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी वो कहा करते थे कि एक साधक को प्रत्येक दिन अपनी वैष्णव पंजिका देख करके उसके अनुसार जो गुरुवर्गों की या वैष्णवों की महाप्रभु के परिकरों की तिथि है, तो उस तिथि का यथा सामर्थ्य पालन करना चाहिए। अगर उन वैष्णवों के विषय में, अगर उस तिथि के विषय में विशेष कुछ जानते हैं तो उनका गुण कीर्तन करना चाहिए। अगर कुछ नहीं जानते तो गुण कीर्तन श्रवण करना चाहिए। और अगर उतना भी संभव नहीं तो कम से कम तिथि की जयगान तो देनी ही चाहिए। इतना तो हर एक साधक के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये तिथियां ही हमारे भजन मार्ग के अंदर एक, भजन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक एक्सीलरेटर का काम करती है। एक्सीलरेटर समझते हैं? जो लोग थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से हैं जानते होंगे। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन यदि संपन्न करनी हो तो उस केमिकल रिएक्शन को जल्दी जल्दी करवाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ पदार्थ डाल दिया जाता है जिससे कि वो जल्दी जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे भजन मार्ग में हमारा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, भगवत सेवा की प्राप्ति। तो इस हमारे उद्देश्य के लिए हम प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा अभ्यास कितने ही जन्मों से खराब पड़ा हुआ है, इसीलिए इस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन जब ये ऐसी तिथियां उपस्थित होती है, तो ऐसी तिथियों के आने पर यदि हम उनका ठीक-ठीक रूप में पालन करें, तो ये हमारे भजन मार्ग में हमें बहुत एक चितबल प्रदान करती है। और अगर इन तिथियों को पालन ना करा जाए, तो प्रत्यवाय का दोष लगता है। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इसलिए कहते थे कि अपने जीवन में ये अभ्यास बनाओ कि और कुछ नहीं तो प्रत्येक दिन पंजिका देख करके हमारे गुरुवर्गों की जो तिथि है उसका हम पालन करेंगे। यथा सामर्थ्य ठाकुर जी की तिथियां उपस्थित होकर के हमको जो सेवा का सुयोग देती है, उस सेवा को करके अपने परमार्थ में हम लोग उन्नति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी नित्यम भागवत सेवा के अंतर्गत भी हम आज एक इस विशेष तिथि का पालन कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा तो है ही, और जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा होने के साथ साथ ही महाप्रभु के दो परिकर श्री श्रीधर पंडित जी एवं श्री मुकुंद दत्त जी, ये इन दोनों प्रभु का आज तिरुभाव तिथि। हम महाप्रभु के इन समस्त परिकरों के विषय में तो सुनते ही हैं, और जगन्नाथ जी की क्योंकि स्नान पूर्णिमा है तो उनके विषय में भी आज हम कुछ सुनेंगे। देखो, जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा के बारे में तो हर कोई जानता ही है, किस प्रकार जगन्नाथ जी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं रत्न मंडप छोड़ करके बाहर चले आते हैं। यद्यपि आप देखना अन्य अन्य मंदिरों में जहां पर भी हो, कभी भी भगवान स्वयं जो मूल विग्रह होता है, वो मूल विग्रह बाहर नहीं आता। हमेशा जो उत्सव विग्रह होता है, देखिएगा आप मंदिरों में एक तो मूल बड़े विग्रह होते हैं, और बड़े विग्रह के साथ में एक छोटा विग्रह रखा जाता है, जिसको उत्सव मूर्ति कहते हैं या फिर विजय विग्रह कहते हैं। तो हर समय देखिएगा कि विजय विग्रह को ही बाहर लाया जाता है।
विजय विग्रह को ही बाहर ला करके इनका अभिषेक या यात्रा, प्रभात फेरी या जो कुछ भी उत्सव हो, उसके अंदर ये विजय विग्रह के द्वारा संपन्न किया जाता है। लेकिन देखिए, श्री जगन्नाथपुरी के अंतर्गत केवल मात्र जगन्नाथ महाप्रभु हैं जो एक बार नहीं, दो दो बार स्वयं मूल विग्रह रत्न मंडप को परित्याग करके और बाहर आते हैं। क्यों आते हैं? भक्तों को दर्शन प्रदान करने के लिए। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में नियम है, हर कोई व्यक्ति जो नॉन हिंदूज है उनको जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं है। तो भगवान कहते हैं, चलो भक्त मेरे पास में नहीं आ पा रहा, मैं ही भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आ जाता हूँ। इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु क्या करते हैं, अपने भाई बलदेव और अपनी बहन सुभद्रा को लेकर के दो दो बार रत्न मंडप छोड़ करके चले आते हैं यहाँ मंदिर के बाहर। तो आज की तिथि ही है वो स्नान पूर्णिमा, देवस्नान पूर्णिमा, जिस देवस्नान पूर्णिमा के ऊपर भगवान स्वयं बाहर आते हैं। जगन्नाथपुरी जो लोग गए हैं उन्होंने दर्शन किया होगा, जगन्नाथ जी का एक स्नान मंडप है। मेन रोड से ही दिखता है, बहुत बड़ा सा स्नान मंडप है। तो स्नान मंडप के ऊपर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा तीनों को लाया जाता है, सुदर्शन समेत इन तीनों को लाया जाता है और ला करके आज ही के दिन जगन्नाथ जी का स्नान होता है ना? जगन्नाथ जी का स्नान, इसकी भी बड़ी विशेष स्कंद पुराण के अंदर बहुत महात्म्य बतलाया है। और जगन्नाथ जी क्यों स्नान करते हैं? यद्यपि जैसे कृष्ण कृष्ण स्नान करते हैं, कब? कृष्ण लीला में वर्णन आता है, कृष्ण ने स्नान किया था कुरुक्षेत्र में, जब ग्रहण पड़ा था, जब सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो सूर्य ग्रहण के समय पर कृष्ण इधर से पहुंचे थे कुरुक्षेत्र, और इधर से ब्रजवासी पहुंचे थे कुरुक्षेत्र। तो उन सब ने मिलकर के उस समय पर, ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में स्नान किया था। और स्नान करने के उपरांत कृष्ण बीमार पड़े थे, और बीमार पड़ने के बाद में ही ब्रज गोपियों ने कृष्ण की सेवा करी थी। तो यहाँ जगन्नाथपुरी में वो ही कृष्ण तो जगन्नाथ जी बने हैं। तो ये कृष्ण यही स्नान लीला पुनः जगन्नाथपुरी में प्रकाशित करते हैं। लेकिन बस थोड़ा-सा तिथि का भेद है, क्योंकि जब ग्रहण पड़ा था, तो ग्रहण हुआ था अमावस्या के समय। अमावस्या और प्रतिपदा तिथि तिथि जब एक होती है और जब ग्रहण पड़ता है, तो उस सूर्य ग्रहण के समय पर कृष्ण ने स्नान किया था कुरुक्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर जो स्नान होता है वो हो रहा है पूर्णिमा को। और यहाँ पूर्णिमा तिथि के दिन जब जगन्नाथ जी को स्वयं रथ श्री स्नान मंडप पर लाया जाता है, तो स्नान मंडप पर लाने के साथ-साथ ही उनके लिए बहुत विशेष कलशी तैयार की जाती है। अलग-अलग 108 घड़ों में, कितने सारे घड़ों में अलग-अलग उसके अंदर औषधि और ठाकुर जी के श्रीअंग को शीतलता प्रदान करे, इस तरह का सुवासित जल तैयार किया जाता है। एक तो साधारण पानी से ठाकुर जी को स्नान करवाना, और एक ठाकुर जी को स्नान करवाते वक़्त उसके अंदर थोड़ा-सा कर्पूर, थोड़ा-सा गुलाब जल, थोड़ा अबूर, ये सारी सुगंधित द्रव्य देने से वो जल कैसा हो जाता है? सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। तो ऐसे सुगंधित जलों से श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा उनको स्नान करवाया जाता है। इसमें से भी विशेष करके जो पुरी के राजा हैं, पुरी के राजा को जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। तो ये पुरी के राजा आकर के सबसे पहले मुख्य 8 कलशों से जगन्नाथ जी का, ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं। उसके बाद में जो बचे हुए कलश कलश हैं, उन बचे हुए कलशों को पंडित लोग स्नान करवाते हैं, है ना? सबका भाग कर दिया जाता है और एक-एक बार में जैसे 4-4 कलशों से द्वारा ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता है। इस तरह से ये स्नान यात्रा का तिथि पालन की जाती है जगन्नाथपुरी में। भक्त लोग भी स्वयं वहाँ बड़ादंड पर, मेन रोड पर खड़े होकर के जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का दर्शन करते हैं। और देखो, केवल मात्र भक्त लोग ही नहीं, इस तिथि को कहा जाता है देव स्नान पूर्णिमा। देव स्नान पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वर्ग के देवता लोग भी ठाकुर जी की इस स्नान यात्रा का दर्शन करने के लिए उपस्थित होते हैं। जब स्नान यात्रा होती है, तो आप देखिएगा स्नान यात्रा के लिए जो स्टेज लगाया जाता है, जो टेंट डेकोरेशन किया जाता है, उसे कहते हैं चांदुआ। ऊपर जो ठाकुर जी के लिए सुंदर सा एक कवरिंग की जाती है, तो उस चंद्रताप के अंदर जो चांदुआ जो होता है, उस चांदुआ के अंदर छेद होते हैं। क्यों छेद होते हैं? उसके अंदर छेद होते हैं क्योंकि देवता लोग भी ठाकुर जी को स्नान करवाना चाहते हैं।
अब देवता लोग प्रत्यक्ष रूप में आकर के तो ठाकुर जी को स्नान करवाएँगे नहीं, इसलिए देवता लोग परोक्ष रूप में क्या करते हैं, उस दिन बारिश करते हैं। इंद्र वो बारिश करते हैं, है ना? तो जो बारिश होती है, तो बारिश के माध्यम से जो चांदुआ ऊपर जो टेंट लगा है, उसके अंदर छेद है, तो छिद्र के माध्यम से क्या होता है, जल श्री ठाकुर जी के ऊपर गिरता है। इसलिए आप देखिएगा, ये स्नान पूर्णिमा जो होती है, स्नान पूर्णिमा के दिन बारिश अवश्य होगी ही होगी। वहां पर कहते हैं, जैसे कहावत है कि स्नान पूर्णिमा का दिन बारिश अवश्य होगी, पुरी के लोग कहते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा जिस दिन होती है, तो रथ यात्रा के दिन बारिश नहीं होगी, इस तरह से वहाँ के लोकल लोग कहते हैं। तो आज स्नान पूर्णिमा है, स्नान पूर्णिमा के दिन देवता लोग भी इस यात्रा के अंदर भाग ले रहे हैं। यात्रा मतलब महोत्सव, है ना? और आज ठाकुर जी बड़ा स्पेशल एक पोशाक पहन करके बाहर आते हैं। ठाकुर जी जो अभी निर्जला एकादशी गई थी, ये निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी का विवाह होता है। किससे होता है? रुक्मिणी से। तो रुक्मिणी के विवाह के समय पर ठाकुर जी जो पोशाक पहनते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, वो ही वस्त्र आज पुनः ठाकुर जी पहनते हैं। वरना ऐसा कभी भी नहीं होता कि जगन्नाथ जी एक ही वस्त्र को दोबारा पहन रहे हो। ठाकुर जी के बहुत सारे सेवक हैं। आप देखो जगन्नाथपुरी में जो पंडे लोग हैं, कितने सैकड़ों सैकड़ों पंडे हैं, और सब करते हैं, रसोई सँभालते हैं। कुछ लोग ठाकुर जी की अर्चन सेवा पूजा सँभालते हैं। कुछ लोग ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा सँभालते हैं, वस्त्र सेवा सँभालते हैं। कुछ लोग ठाकुर जी की फूल माला इत्यादि की सेवा सँभालते हैं। कुछ लोग ठाकुर जी को स्नान इत्यादि, हर रोज़ जो स्नान होता है ठाकुर जी के मंदिर मंदिर में, तो वो दर्पण स्नान होता है। जैसा है ना, हम लोग घर में गोपाल जी को हर दिन स्नान करवाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो बड़े विग्रह होते हैं, तो बड़े विग्रह को तो जैसे या तो मंत्र स्नान करवाया जाता है, आवाहन करके ठाकुर जी को आवाहन करते हैं, और आवाहन करने के बाद में ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता है पात्र के अंदर। और जगन्नाथ जी का क्या होता है, जगन्नाथ जी को दर्पण स्नान करवाया जाता है। दर्पण स्नान मतलब ठाकुर जी के सामने एक दर्पण, एक शीशा रख दिया जाता है, और उस शीशे के अंदर जब प्रतिबिंब पड़ता है ठाकुर जी का, तो उसी को ही ठाकुर जी का स्वरूप मान करके उसी का ही अभिषेक किया जाता है, इसलिए वो दर्पण स्नान प्रत्येक दिन होता है। ठाकुर जी को दातुन करवाया जाता है। तो ठाकुर जी के ऐसे अलग अलग सेवक है, उनको स्नान करवाने के लिए, उनको दातुन करवाने के लिए, उनको वस्त्र पहनाने के लिए, फूल माला देने के लिए। लेकिन ठाकुर जी का कोई धोबी नहीं है। ठाकुर जी का कोई धोबी नहीं है। क्यों धोबी नहीं है? क्योंकि ठाकुर जी के कपड़े खराब ही नहीं होते। ठाकुर जी पुराने कपड़े पहनते नहीं है। पुराने कपड़े होंगे तो उसको धोया जाएगा, धो करके फिर ठाकुर जी पहनेंगे। ठाकुर जी हर समय नए वस्त्र पहनते हैं। जगन्नाथ जी हर समय नए वस्त्र पहनते हैं। केवल मात्र ये एक दिन है, आज ही के दिन, जब ठाकुर जी ये रुक्मिणी से जो विवाह हुआ था, वो विवाह वाला वस्त्र, अपना शादी का जोड़ा, आज ठाकुर जी दोबारा पहनते हैं, है ना? तो इस तरह से 64-65 तरीके की ठाकुर जी की 36 तरह की सेवा वहाँ पर सेवाएँ हैं। लेकिन उसमें से मुख्य रूप से ठाकुर जी ये स्नान पूर्णिमा के दिन बाहर आकर के समस्त भक्तों को अपना स्नान दर्शन करने का सुयोग प्रदान करते हैं, है ना? ठाकुर जी की स्नान यात्रा संपन्न होती है, और संपन्न होने के उपरांत ठाकुर जी का एक विशेष गजवेश होता है। आज ठाकुर जी को हाथी के रूप में सजाया जाता है। हम तो 2-3 साल पहले थे जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा के दिन, तब हमने प्रत्यक्ष देखा ठाकुर जी इतने विराट ठाकुर जी हैं। आप लोग जाकर के यदि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा दर्शन करे हैं, भगवान जगन्नाथ रथ पर जब बैठते हैं, तो जो जितनी दूर होता है, उतना दूर से भी ठाकुर जी के उस स्वरूप का दर्शन कर पाता है। तो विचार करके देखो ठाकुर जी का कितना विभु रूप है। तो उस विभु स्वरूप जब स्नान मंडप पर आता है, तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। और उसके बाद में ठाकुर जी को वो जब गजवेश में सजाया जाता है, गजवेश में क्यों सजाते हैं, इसके लिए भी बड़ी एक सुंदर कथा है। भगवान उनका एक दक्षिण भारत का भक्त था, उसका नाम था गणपति भट्ट। तो ये गणपति भट्ट, ये भगवान के परम भक्त थे। ये गणेश जी को बड़ी पूजा करते थे, और इन्होंने एक समय जगन्नाथपुरी आने का निर्णय किया। तो जब जगन्नाथपुरी आए थे, जगन्नाथपुरी में आने के वक़्त वह यही स्नान पूर्णिमा की तिथि पड़ी। तो स्नान पूर्णिमा की तिथि पड़ी है, ये गणेश जी की बड़ी सेवा पूजा करते थे, और इन्होंने सुना था कि जगन्नाथ जी कौन है? बोले पुरुषोत्तम क्षेत्र में वही सर्वेश्वर जगन्नाथ हैं, जो कि समस्त कारणों के कारण हैं।
है ना? कृष्ण ने जिस समय पर अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है, तो अर्जुन को विराट रूप दिखाते हुए कृष्ण ने कह दिया, बोले देखो, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, देवी, गणेश, शंकर, ब्रह्मा, जितना कुछ देख रहे हो, वो सब का सब तुम मेरे अंदर दर्शन करो। तो वो ही कृष्ण तो जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ जी के अंदर सर्वेश्वरेश्वर है वो, तो उनके अंदर सब कोई है। तो सर्वेश्वर होने के कारण जगन्नाथ जी के अंदर गणेश भी होने चाहिए। तो इसी भाव से जब ये भक्त आया है, इस भक्त ने आकर के ठाकुर जी को दर्शन किया। और जगन्नाथ जी का स्वरूप जैसे ही इसने देखा है, इसको देख करके अच्छा नहीं लगा। बोले ये कैसा स्वरूप है इनका? इनके तो हाथ ही नहीं है ठीक से, इनकी आंखें कितनी बड़ी-बड़ी है, इनका मुख ही ठीक से नहीं है, और ऐसा विचित्र सा जगन्नाथ जी का वेश देख करके उस भक्त को अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन विचार करने लगा कि मुझे अपने इष्ट गणेश क्या इनके रूप में दर्शन नहीं देंगे ये? तो उसको जगन्नाथ जी का वो रूप नहीं पसंद आया, वो आ गया वहीं पास में एक 18 नाला स्थान है, तो वहां आकर के उपवास करने लग गया। मन ही मन क्या सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ी कोई अपराध किया है लगता है। मुझसे कोई भूल त्रुटि हुई है, इसी के कारण मेरे इष्ट देव मुझे दर्शन प्रदान नहीं कर रहे। मैं इतनी दूर से आया, अगर जगन्नाथ जी स्वयं सर्वेश्वर हैं, तो उनके अंदर तो सारे देवता विद्यमान रहते हैं, तो मुझे गज रूप में भी दर्शन दे सकते थे। इसलिए वो व्यक्ति 18 नाला पर आकर के उपवास करने लग गया और ठाकुर जी मैं अपने प्राण त्याग दूँगा, क्योंकि आज मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ। अब जैसे ही ये बात ठाकुर जी को पता चली, भगवान तो भक्तवत्सल हैं, भक्तों के लिए क्या नहीं करते। हाँ, भक्तों की खिचड़ी खाते हैं, भक्तों के लिए कठहल चोरी करते हैं। जगन्नाथ जी की सारी लीलाएँ हैं, हम होगा तो विस्तार से सुनेंगे। तो इस भक्तों के लिए क्या नहीं करते भगवान, प्रेम में वशीभूत होकर के अपनी प्रतिज्ञा तक को तोड़ देते हैं। तो जगन्नाथ जी ने उस समय पर अपने राजा जो था परम भक्त, उस भक्त को आदेश दिया, बोले जाओ, जा करके एक भक्त बैठा है दक्षिण भारत कर्नाटका से आया है, उसे बुला लाओ, उसे जल्दी जल्दी मेरे दर्शन के लिए बुला लाओ। तो राजा ने अपने सेवक को भेज करके उस भक्त को बुलाया, क्योंकि देखो आज जब स्नान यात्रा होती है, स्नान यात्रा के बाद में ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं। इसकी भी बड़ी सुंदर कथा है, विस्तार से हम आगामी दिनों में सुनेंगे। तो भगवान स्नान करके और बीमार हो जाते हैं, क्योंकि 108 कलशियों से स्नान करवाया जाता है। देवता लोग भी ऊपर से बारिश करते हैं, तो इतना जब किसी को नहलाया जाएगा, पानी में नहलाते रहो, तब तो बीमार हो ही जाएगा व्यक्ति। तो इसीलिए जगन्नाथ जी भी ऐसे अस्वस्थ लीला प्रकाश करते हैं। जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और बीमार हो जाने के कारण आगामी 15 दिनों तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। स्नान पूर्णिमा के बाद में संध्या के समय से ही ठाकुर जी की सारी नित्य क्रियाएँ सब आरंभ हो जाती है, ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। इसीलिए राजा के उस सेवक ने कर्नाटका से आए हुए उस गणपति भट्ट नाम के ब्राह्मण को जाकर के बोला, बोले जाओ, जाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो, क्योंकि अब कल से तो अनवसर आरंभ हो जाएगा। जब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता तो उस समय को बोलते हैं अनवसर। तो उस अनवसर काल आरंभ हो जाएगा। अब आगामी 15 दिनों तक ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं होंगे, तो तुम एक बार जाकर के दर्शन कर लो, जाओ। जैसे ही उस भक्त को ये बात पता चली है, तो भक्त आता है, ठीक है, वापस पुनः जाकर के जब आकर के ठाकुर जी के दर्शन करता है, तो ठाकुर जी का वही गणेश स्वरूप में दर्शन करता है, गजवेश में उनका दर्शन होता है। जैसे ही ठाकुर जी को वो गजवेश में दर्शन करता है, हाथी वेश में, गणेश रूप में दर्शन करता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ठाकुर जी को प्रणाम करता है, "हे प्रभु, आप सच में सर्वेश्वर हैं। आपके अंदर समस्त देवता निहित हैं और आज इस स्नान पूर्णिमा के दिन पर आपने मुझे जो ये गजवेश में दर्शन दिया है, आपसे एक प्रार्थना है प्रभु। मैं आपसे एक वर माँगना चाहता हूँ।" बोले, "क्या वर माँगोगे?" "मैं आपसे वर माँगना चाहता हूँ प्रभु कि आपने जैसा ये वेश जिस गणेश स्वरूप में, जिस हाथी वेश में आपने आज मुझे दर्शन दिया है, आप ये दर्शन प्रत्येक स्नान पूर्णिमा के दिन समस्त भक्तों के लिए सुलभ करवाना।" ठाकुर जी तथास्तु कहते हैं और आज ही के दिन इसीलिए ठाकुर जी को वही गज वेश में सजाया जाता है। ठाकुर जी का सुंदर वो हाथी वेश में श्रृंगार होता है। सवेरे से तो ठाकुर जी पौंडी विजय करके घसीटते-घसीटते ठाकुर जी को पंडित लोग बाँध करके स्नान मंडप पर ले आते हैं। स्नान मंडप पर उनका उनको रंधा जाता है, मतलब उनको ठीक से बिठाया जाता है और उसके बाद में स्नान क्रिया आरंभ होती है। तो होते-होते प्रायः दोपहर के 12-1 बज जाते हैं।
जब स्नान खत्म होता है उसके बाद में ठाकुर जी को श्रृंगार होता है और श्रृंगार होते-होते शाम में 4-5 बजे तक ये गजवेश का दर्शन होता है। तो कुछ देर के लिए ठाकुर जी का ये गजवेश दर्शन करके तदुपरांत भगवान पुनः अपने मंदिर में प्रस्थान करते हैं। है ना? तो देखो भगवान कितने भक्तवत्सल हैं ये जगन्नाथ जी, इनकी कितनी सारी ऐसे भक्त वात्सल्य की आप लीलाएँ श्रवण किए होंगे और आगे भी करेंगे। भगवान जगन्नाथ जी इसीलिए वहाँ स्नान मंडप के ऊपर ही गणेश वेश में दर्शन देते हैं, है ना? कोई-कोई भक्त कह सकता है कि ये तो भगवान की लीलाएँ बड़ी विचित्र सी है। कोई कहता है कि पूर्णिमा पर स्नान किया, कोई कहता है अमावस्या पर स्नान किया, किसी किसी भक्त के लिए भगवान गज रूप में आ गए, तो किसी भक्त के लिए राम रूप में आ गए। तो इन भगवान की लीलाओं को समझना कभी-कभी मुश्किल होता है। लेकिन देखो भगवान के इन समस्त लीलाओं को अपनी जड़ बुद्धि से नहीं समझना चाहिए। भगवान की समस्त लीलाएँ भक्तों के लिए द्रष्टव्य और श्रोतव्य है। इसलिए भगवान की इन लीलाओं को श्रवण करते ही क्या होगा, उनके इस भक्त वत्सलता के प्रति, उनके समस्त गुणों के प्रति हमारा आग्रह बढ़ेगा। और जब उनके इन गुणों को श्रवण कर के हम हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, तब हमें अपने इस हृदय को शासन करके उस दयामय भगवान के भजन में लगाना होगा। बात समझने की कोशिश करना, हम भगवान के गुणों को क्यों सुनते हैं? भगवान की कथा क्यों सुनते हैं? आप सब लोग जो सवेरे-सवेरे समय निकाल कर के भगवान की कथा के लिए समय निवेशित कर रहे हो, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? हम जब ये भगवान की कथा को सुनेंगे, तो सुनने मात्र से क्या होगा, भगवान के इन गुणों को सुनते-सुनते, श्रवण करते-करते क्या होगा, हमारा हृदय द्रवीभूत होने लगेगा। हमारे हृदय में स्वयं विचार आएगा कि देखो, ये भगवान इतने दयामय हैं, इतने कल्याणकारी हैं, कि भक्त के लिए इतना कुछ करते हैं। और ऐसे दयामय भगवान जिन्होंने हमें सब कुछ प्रदान किया, उस भक्त के लिए हमारा कितना रुझान है, हम कितना समय उन्हें दे रहे हैं। तो जब इस समय पर जब हमारा भगवान के गुणों को श्रवण करते-करते मन द्रवीभूत होता है, तो उस समय पर क्या होगा, हम अपने हृदय पर, हम अपने इस मन पर शासन करेंगे। कैसे शासन करेंगे? अपनी इस बुद्धि से। भगवान ने बुद्धि दी है ना, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि दी है। तो मनुष्य को अपनी इस बुद्धि का प्रॉपर यूज़ करते हुए इस मन पर शासन करना चाहिए और इस मन को भगवत भजन में लगाना चाहिए। हमारे श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि सवेरे उठो और उठ करके इस मन को 100 बार जूते मार अपनी जूती लेकर के 100 बार इसकी पिटाई करो। बोले, "हे मन, तू आज भगवत भजन में लगियो। विषय चिंता छोड़ना। संसार की बातें तो बहुत कर ली और आगे भी बहुत होगी, लेकिन अपने समय को इधर-उधर नष्ट ना करके भगवत भजन में, भगवत नाम जाप में, भगवत कथा श्रवण में, भगवत सेवा में नियुक्त करना।" यही हमारी कथा सुनने का उद्देश्य है। भगवत कथा श्रवण करते जब ये हृदय द्रवीभूत होगा, तो उस पर शासन करके हम उसे भगवत सेवा में, भगवत चिंतन में लगाएँगे, है ना? इसलिए आप लोग सबसे प्रार्थना है, जिस प्रकार आप ये भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के नाम जाप में, भगवान के समस्त साधनों में भी इसी प्रकार अपना मन निवेशित कीजिए। हम देखते हैं, हमने पहले भी कहा था, कथा सुनने के लिए तो बहुत लोग आते हैं और बहुत कुछ सुन चुके, कितने समय तक सुन चुके। लेकिन सुन-सुनकर हम लोगों ने इसको अभ्यास बना लिया है कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। हम लोग भगवान की कथा का भी आजकल भोग करने लगे हैं, जानते हैं? हम अपनी इंद्रियों से तो विषय भोग करते ही हैं। जिह्वा से बढ़िया-बढ़िया खाना चाहते हैं, कानों से सुंदर म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, आँखों से बढ़िया मूवीज़ देखना चाहते हैं। तो इन विषयों को, इन इंद्रियों को तो हमने विषय भोग में लगा ही रखा है, लेकिन जो भगवत संबंधी वस्तु है, उसे भी हम भोग करना चाहते हैं। हमारी भोग वृत्ति कितनी प्रबल है देखो, विचार करो। हम अपनी इंद्रियों द्वारा भगवत संबंधी वस्तुओं का भी भोग करने में पीछे नहीं रहते। क्या भोग है? कि कथा सुनना अच्छा लगता है जी। कथा हमारे मनोरंजन के लिए नहीं होती। कथा सुनना अच्छा लगता है इसीलिए केवल सुन रहे हैं। कथा सुन कर के आचरण करना, अपने साधन में सिंसियर होना, ये कथा का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बस कथा सुनना अच्छा लगता है, शौक है कुछ-कुछ लोगों को। जैसे अन्य-अन्य चीज़ें सुनते हैं, ऐसे ही कथा सुनने का भी हमें शौक है। शौक मत पालिए। कथा सुनने का शौक मत पालिए। कथा सुन कर के अपने जीवन में आचरण करना, कथा सुन कर के मन को सब समय भगवत भज में निवेशित करना, ये कथा का उद्देश्य है।
है ना? इसीलिए सब लोग कथा तो सुन रहे हैं, कथा सुनने के साथ-साथ में जो चैंटिंग क्लास शुरू से ही आप जॉइन करा कीजिए। 5 बजे से ही कथा चैंटिंग सेशन आरंभ हो जाता है। सवेरे उठने का अभ्यास बनाइए। सवेरे उठ कर के और अपना भगवत भजन सिंसियरली कीजिए। सवेरे का समय बड़ा सात्विक होता है, हमने हर बार कहा है। तो इस सात्विक समय पर अपना कुछ हरि नाम जाप करेंगे यदि, भगवत भजन करेंगे यदि, तो करते क्या होगा, हमें अनुभूति होगी और अनुभूति के आधार पर ही हम भगवत भजन में अग्रसर होंगे। ठीक है? आज के सत्र को हम यहीं विश्राम देते हैं। जगन्नाथ जी की और श्रीमन महाप्रभु के समस्त भक्तों की और बहुत सारी कथाएँ हम श्रवण करेंगे। जी की स्नान यात्रा जययुक्त श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री मुकुंद दत्त, श्री श्रीधर पंडित, इन दोनों के साथ में भी महाप्रभु का बड़ा सुंदर आदान-प्रदान है। तो उनकी ये तिथि जययुक्त हो, इनके विषय में भी होगा तो हम आगे श्रवण करेंगे।